पहले, है ना। सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या करा, पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड करा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मुझे बताओ, मान लो ये एरिया है, मुझे इसका आंसर देना। ये एरिया जो है, इस एरिया की पॉपुलेशन है 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। तो इसमें कितनी सीट्स होगी? इसमें टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी एरिया के अंदर? अगर इस एरिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो इसमें टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी? बताओ 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 जरा, टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी? इस एरिया की पॉपुलेशन 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे कितनी सीट्स हो जाएगी? इसमें कितनी सीट्स है? 1 करोड़। 10 लाख पे 1 सीट का प्रावधान है कि मिनिमम 10 लाख में 1 सीट है। मिनिमम 10 लाख में 1 सीट है। 1 करोड़ में कितनी सीट्स हो जाएगी? बहुत आसान है, 10 सीट्स हो जाएगी। बिल्कुल सही बता, 10 सीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 सीट हो जाएगी। कितनी हो गई? 10 सीट हो गई। यहाँ पे ऑब्वियसली कितनी सीट्स हो गई? 10 सीट हो गई। अब अंग्रेज यहां पर नहीं माने, पता है, पॉपुलेशन के आधार पे तो डिवाइड करा अंग्रेजों ने। इसके बाद देखो देखो अंग्रेजों का दिमाग में एक ही चीज थी कि भले अपन भारत छोड़ के जा रहे हैं, वी आर लिविंग द कंट्री, हम देश को छोड़ के जा रहे हैं, हम कंट्री को छोड़ कर जा रहे हैं, बट हम देश को डिवाइड कर देंगे। अभी भी हम देश को तोड़ के जाएंगे। तोड़ के किस बेसिस पे जाएंगे? तोड़ के जाएंगे जाति के बेस पे, धर्म के आधार पे। तो पता है अंग्रेजों ने क्या करा? इन सीट्स को भी डिवाइड करा जाति, कास्ट के आधार पे। कैसे करा पता है? इन्होंने बोला कि जो सीट्स डिवाइड होगी ना, उसको भी कास्ट के नाम पे डिवाइड किया जाएगा। या कहा उन लोगों ने कि ये जो सीट्स होगी इनका फर्दर डिवाइडेशन होगा। पता है किस किस के ऊपर? सिख, मुस्लिम एंड जनरल। मतलब 10 सीट है तो 10 में से मान लो 4 सीट सिख को मिलेगी, 4 सीट मुस्लिम को मिलेगी और 2 सीट जनरल को मिलेगी। मेरा सवाल है, वाई अंग्रेजों ने ऐसा क्यों करा? पॉपुलेशन के आधार पे आप डिवाइड कर रहे थे, ये समझ में आ रहा है, बट यहां पर अंग्रेज ये क्यों कर रहे हैं कि कास्ट के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं? वाई इज दैट सो? क्यों कर रहे हैं? और कास्ट कौन सी? 3 है, याद रखना, सिख, मुस्लिम और जनरल। ऐसा क्यों कर रहे हैं अंग्रेज? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है इसका? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, व्हाट इज द रीजन? क्या और रीजन हो सकता है? अंग्रेजों के बारे में एक चीज याद रखना, डिवाइड एंड रूल। जहां आप टूट गए, जहां आप टूट गए वहां फिर आगे आपका कुछ नहीं हो सकता। आदमी वही सोचता रहता है कि नहीं? ब्रिटिश कभी नहीं सुधर सकते, वो कभी नहीं सुधरेंगे और ना सुधर सकते हैं, फ्यूचर में भी नहीं सुधरेंगे। यूनिटी, इनको पता है कि इनकी यूनिटी तोड़ के जाओ। अगर इनकी यूनिटी नहीं तोड़ी, देखो अंग्रेजों के दिमाग में एक चीज है, याद रखना, अंग्रेजों ने कितने साल तक अपने ऊपर राज करा है? अंग्रेजों ने 200 साल अपने ऊपर राज करा है। अंग्रेजों को पता है कि ये भारतीय हर तरीके से हमसे आगे। इन्होंने अपनी आर्मी की स्किल्स देख ली, वॉर स्किल्स इन्होंने अपनी देखी, बोले यार ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। वॉर स्किल्स वर्ल्ड वॉर सेकंड फर्स्ट के अंदर अपन ने प्रूव करी थी। इनके साथ कई सारे वॉर लड़े अपन लोगों ने, तो इनको पता है कि इनकी मार्शल स्किल्स बड़ी खतरनाक है। दूसरी, इनको पता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ये तो यार बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। इंटेलिजेंट इंडियंस, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं इंडियंस, ये बात उनको पता लग गई। तीसरी बात इन्होंने देखी कि यार ये इंडियंस जो है हर काम को स्मार्टली करते हैं। तो इनको पता था कि अगर हम लोगों ने इनके बीच में फूट नहीं डलवाई, कोई ना कोई इंटरनल इश्यू इनके देश में क्रिएट नहीं करा, तो ये किसी दिन हमसे आगे निकल जाएंगे और हमने जो 200 साल इन पर राज किया है ना, ये उसका बदला लेंगे हमारे देश पे अटैक करके। तो इनको लगा कि यार इसको, इस चीज को सही करने का तरीका क्या है, बिकॉज छोड़ के तो ये जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा सबसे बढ़िया तरीका है इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड कर दो। किस नाम पे डिवाइड करो? बोले यार किस नाम पे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज दिमाग में, इनको धर्म के नाम पे डिवाइड करो, इनको कास्ट के नाम पे डिवाइड करो। तो रिलीजन और कास्ट के नाम पर अंग्रेजों ने डिवाइड करना शुरू करा देश को। याद रखना, ये जितने भी अपन बात करते हैं ना कई सारी चीजों की, ये कई सारी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के अंग्रेजों ने बताया था कि भैया ये चीजें जो है ये दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आई बात समझ में?